आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बधाई हो मूवी को। इस मूवी में राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर लीड रोल में है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें राजकुमार राव के पूरे परिवार को दिखाया जाता है, जो कि शार्दुल यानी कि राजकुमार राव की शादी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि शार्दुल 32 साल का हो चुका है और उसने अब तक शादी नहीं करी होती है। इस वजह से उसके घर में सब इस मैटर को लेकर के काफी चिंतित रहा करते थे। और वहीं दूसरी ओर हमें सुमन यानी कि भूमि पेडनेकर को दिखाया जाता है, जो कि डेटिंग साइट पे खूब इंटरेस्ट लेकर के एक लड़की से चैट कर रही होती है। सुमन स्कूल में एक पीटी टीचर होती है और इस बात से उसके घर वाले काफी नाखुश भी रहते हैं, क्योंकि एक पीटी टीचर कभी भी उतना नहीं कमा सकता है जितना एक मैथ्स या साइंस का टीचर कमा सकता है। और फिर एक शाम जब सुमन अपने डैड की शॉप पे होती है, तभी उसे कोमल का कॉल आता है। कोमल का कॉल आता देख करके सुमन अपनी और कोमल के रिश्तों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है, जहां वो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। पर फिर एक रोज कोमल की शादी हो गई, जिस वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। इन सब चीजों को याद करके सुमन का मूड ऑफ हो जाता है कि तभी उसे डेटिंग साइट पे उस लड़की का मैसेज आता है, जो कि उससे मिलने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर सुमन भी रेडी हो जाती है। और जब वो मिलने पहुंचती है तो देखती है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़की की आईडी बना करके एक लड़का उससे चैट किया करता था। ये देख करके सुमन उसे बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है, जिस पर वो लड़का सुमन का हर जगह पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और पीछा करते करते वो उसकी डैड की शॉप तक भी पहुंच जाता है, जहां वो उसे धमकी देता है कि अगर वो उसे वो सब चीज करने नहीं देगी तो वो उसकी सच्चाई उसके घर वालों को बता देगा कि वो असल में क्या है। ये सुनकर के सुमन काफी डर जाती है और महिला थाना में जाकर के उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है। रिपोर्ट लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद शार्दुल ही होता है, जिसके बाद से शार्दुल उस लड़के को थाने में मुर्गा बना करके फिर से कभी ये हरकत दोबारा न करने की वार्निंग देता है। और अगली सुबह सुमन के स्कूल जा करके वो उससे यह बताता है कि अब से वो लड़का कभी भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। और इसके बाद से खुद शार्दुल सुमन का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। ये देख करके सुमन शार्दुल से यह बोलती है कि अगर पुलिस वाले ही खुद उनके पीछे पड़ जाएंगे तो फिर वो किनसे मदद मांगने जाएंगी। इस पर शार्दुल सुमन से यह बोलता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। जैसा कि आपको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ही मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें और ऐसा रूममेट्स की तरह रहें, जहां हम दोनों अपने लाइफ को अपने टर्म्स पे जिएं और ये घर वालों के रोज रोज शादी के चिक से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएं। शार्दुल की ये बातें सुन करके सुमन को शार्दुल की कही बातें सही लगती हैं, जिसके बाद से दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब दोनों अपने हनीमून के लिए गोवा जाते हैं, तब हम देख पाते हैं कि दोनों दो अलग कमरों में रह रहे हैं, जहां शार्दुल अपना सारा वक्त अपने बॉयफ्रेंड कबीर के साथ बिताया करता था और सुमन वहां खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। हनीमून से लौटने के बाद शार्दुल शहर से काफी दूर खुद के रहने के लिए एक फ्लैट लेता है, जहां उन दोनों को कोई नहीं पहचानता और वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी सकेंगे। और फिर एक रोज जब सुमन अपने डैड का सैंपल पैथोलॉजी में टेस्ट करवाने के लिए ले जाती है, तभी उसकी नजर वहां काम कर रही एक लड़की पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उस पे अट्रैक्ट हो जाती है। और ये बात रिमझिम को भी पता चल जाती है। और अब रिमझिम से मिलने के बहाने सुमन बिना मतलब का पैथोलॉजी में जाकर के खुद का टेस्ट करवाया करती थी। ये सब देख करके रिमझिम सुमन से मिलने का प्लान बनाती है, जहां सुमन खुद की सारी फीलिंग्स रिमझिम से शेयर कर देती है। सुमन के दिल में खुद के लिए इतना प्यार देख करके रिमझिम भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। और इधर कुछ रोज बाद शार्दुल को रहने के लिए पुलिस क्वार्टर्स में जगह मिल जाती है, जिस पर शार्दुल सुमन से यह बोलता है कि अब से वो दोनों किसी को भी घर पे नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर पुलिस वालों को हमारी सच्चाई पता चल गई तो वो हमें जेल में डाल देंगे। और फिर एक रोज पार्टी के दौरान रिमझिम और सुमन काफी क्लोज आ जाते हैं, जिस पर सुमन रिमझिम को प्यार करने के लिए उसे घर लेते आती है, जिसके अगली सुबह ही डीएसपी की वाइफ उन्हें कुछ सामान देने के लिए उनके कमरे में आ जाती है, जहां उनकी नजर रिमझिम पे पड़ती है। पर इससे पहले कि वो कुछ पूछें, शार्दुल रिमझिम को सुमन की कजिन बता देता है। और शाम में जब शार्दुल काम से घर आता है तो वह यह देखता है कि रिमझिम अपना पूरा सामान लेकर के उसके घर में आ गई है, जिस पर सुमन उससे यह बोलती है कि तुमने ही तो सुबह कहा था कि रिमझिम मेरी कजिन है, सो कजिन तो साथ में रह ही सकती है। और फिर एक दिन शार्दुल को यह पता चलता है कि कबीर उसे चीट कर रहा है, जिस पर वो गुस्से में कबीर को एक थप्पड़ मार देता है। कबीर को खुद से दूर होता देख करके शार्दुल सुमन के पास आकर के खूब रोता है, जिसके कुछ रोज बाद शार्दुल सुमन को लेकर के अपने घर जाता है, जहां सभी सुमन से सिर्फ एक ही बातें पूछते रहते हैं कि आखिरकार कब वो उन्हें खुशखबरी सुनाने वाली है। ये सुनकर के सुमन काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और शार्दुल से अपने घर वालों को समझाने को बोलती है, जिस पर शार्दुल नशे में अपने जीजा जी को यह बोल देता है कि सुमन कभी मां नहीं बन सकती है। जिसके बाद अगले दिन ही पूरा महिला परिवार सुमन को लेकर के मैटरनल डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी चेकअप करवाने के लिए, जहां रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है। ये देखने के बाद पूरे घर वाले इस टेंशन में पड़ जाते हैं कि फिर इन्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। इस बात को पता लगाने के लिए घर वाले शार्दुल की मां को ऐसा सीबीआई एजेंट बना करके उनके साथ रहने के लिए भेज देते हैं,
ताकि उन्हें असल सच्चाई का पता लग सके। अपनी माँ को अपने साथ आता देख करके शार्दुल सुमन से यह कहता है कि वो फौरन रिमझिम को कॉल करके उसे अपना सामान ले जाने को बोले। पर जब तक रिमझिम को कॉल लगती और वो अपना सामान लेकर के घर से बाहर निकलती, तब तक वो सब अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। रिमझिम को वहाँ देख करके शार्दुल की माँ उससे यह पूछती है कि ये कौन है। इस पर सुमन उनसे यह बोलती है कि ये डीएसपी सर की कजिन है। जिसके बाद से शार्दुल की माँ उन दोनों पे नजर रखना स्टार्ट कर देती है। और इधर इन्हीं सबके बीच एक प्राइड रैली के दौरान शार्दुल की मुलाकात गुरु नाम के एक आदमी से होती है और उसे देखते ही शार्दुल उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और इधर तमाम कोशिशों के बाद भी बच्चा ना होने की वजह से शार्दुल और सुमन का परिवार बच्चा गोद लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद शार्दुल की माँ वापस से घर के लिए निकल पड़ती हैं, पर लेट हो जाने की वजह से उनकी ट्रेन छूट जाती है, जिस वजह से शार्दुल उन्हें वापस से अपने पुलिस क्वार्टर्स में लेकर आता है। पर जब उसकी माँ कमरे के अंदर पहुंचती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि उस टाइम सुमन और रिमझिम एक साथ लगे पड़े थे। ये देख करके शार्दुल भी एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि सुमन की सच्चाई अब उसकी माँ को पता चल चुकी थी। और अब सुमन की असलियत सबके सामने आ जाने की वजह से शार्दुल के घर वाले उसे उसके घर भेज देते हैं, जहां शार्दुल सुमन को कॉल करके उससे यह रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी सच्चाई किसी को न बताए। और फिर कुछ रोज ऐसे ही बीतने के बाद शार्दुल भी अपनी सच्चाई अपने घर वालों को बता देता है। और अब जो कि सुमन और शार्दुल के घर वाले इस मैटर से मुंह नहीं मोड़ सकते थे, इस वजह से वो उन दोनों को अपना लेते हैं। और अब कुछ रोज बाद वो दोनों एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं, जहां बच्चे की लंबी आयु के पूजा के लिए एक तरफ जहां रिमझिम सुमन के बगल में बैठी होती है, तो वहीं दूसरी ओर शार्दुल के बगल में गुरु बैठा होता है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।